Hello, students of class 11th. I am Sachin Sharma. In this video, I am going to teach you informatics practices. Students of class 11th, you are learning database concept. In the tutorial, you will learn what are the various keys in database management system. कीज से मतलब होता है डेटाबेस के अंदर किन किन कीज के बेसिस पर आप डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कीज होती हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की, जो आपके कोर्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइमरी की? स्टूडेंट्स, प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन द टेबल। किसी भी टेबल के अंदर जो भी कॉलम होता है यानी कि एट्रीब्यूट्स होता है, वो यूनिकली सभी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी वो यूनिक वैल्यू होती है जिसके द्वारा आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लास के, तो इसको प्राइमरी की बोलेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। Students, it is an attribute of set of attributes or keys participating for primary key to uniquely identify each record in that table. किसी भी टेबल के अंदर उस कॉलम को, उस एट्रीब्यूट को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो प्राइमरी की का काम कर सकती है और यूनिकली ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकती है। किसी टेबल में दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट की भी हो सकती है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट की। आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट कीज ओनली वन गेट्स सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। जैसा कि आपको बताया, किसी भी टेबल के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट कीज हो सकते हैं जिनमें से केवल एक प्राइमरी की बन सकता है। जो बाकी जितनी कीज होती हैं बची हुई, वो ऑल्टरनेट की कहलाती हैं। कभी कभी इसको सेकेंडरी की भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में पढ़ेंगे फॉरेन कीज क्या होती हैं। फॉरेन कीज आर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको समझने के लिए आप टेबल में देखेंगे। अभी पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। फॉरेन की किसी टेबल में एक कॉलम होता है जो दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। दे एक्ट as cross reference between tables। स्टूडेंट्स, की का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर की तरफ ले जा रहा हूँ। इस फिगर में आप देखिए, सबसे ऊपर सुपर कीज दी गई हैं। ये टेबल दी गई है एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर। इसके अलावा एक टेबल और दी गई है सैलरी टेबल, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स दी गई है। एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, मंथ, ईयर और अमाउंट। दोनों टेबल में कुछ कीज बनाई गई हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की बनाया गया है एम्प्लॉय आईडी को, और कैंडिडेट्स कीज हैं। कैंडिडेट्स कीज वो होती हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर। तीनों ही एट्रीब्यूट अपने आप में यूनिक वैल्यूज़ कंटेन करते हैं जिनकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे एम्प्लॉय आईडी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, लाइसेंस नंबर यूनिक होता है, पासपोर्ट नंबर हर किसी व्यक्ति का, हर किसी एम्प्लॉय का यूनिक होता है। तो अब आप समझ गए, ये यूनिक कीज़ हैं। प्राइमरी की किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट किया है। जो बाकी हैं वो ऑल्टरनेट कीज हैं। अब देखते हैं फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की समझने के लिए अब दोनों टेबल को देखना पड़ेगा। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है। कैसे? एम्प्लॉय आईडी सैलरी टेबल के अंदर है। सैलरी टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है, एट्रीब्यूट है, वो
एक दूसरी टेबल जो कि एम्प्लॉय टेबल है उसके प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट से रेफरेंस कर रहा है। देखिए ध्यान से, एम्प्लॉय आईडी रेफरेंस्ड बाय एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉय टेबल, दिस इज कॉल्ड फॉरेन की। अब आपको क्लियर होगा व्हाट इज फॉरेन की। एट लास्ट स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बची है, वो है कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब होता है ऐसी कीज़ जो टेबल के अंदर प्राइमरी की का एक कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभी किसी एक फील्ड के बेस पर प्राइमरी की ना बनाकर दो फील्ड को मिलाकर, दो कॉलम्स को मिलाकर हम उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो ऐसी दो कॉलम्स को कंपोजिट की कहा जाता है। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी टेबल में एम्प्लॉय की आईडी और उनकी सैलरी दोनों को मिलाकर हमने एक कंपोजिट की बनाई है, जो यहाँ पर एक प्राइमरी की का काम कर रही है। Dear students, I want to tell you that you have to prepare short notes. I will provide you PDF. On the basis of the notes, the question and answers will be given in the tutorial.